मुद्दों को लेके आप चुनाव में हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो युवा बेरोजगार है, कोई भी रोजगार नहीं है। यहाँ से लोग पलायन भोपाल और इंदौर करते हैं। महिलाएं भी हैं जो चाहती हैं कि यहाँ कोई रोजगार हो। आज आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड एरिया है ये, और गांव-गांव में महिलाएं बिड़ी बना के अपना एक घर का खर्चा चलाती हैं। तो रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत युवा और महिला दोनों के लिए है, तो सबसे बड़ी कमी है। दूसरी ये कि पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ है बुंदेलखंड में। किसान के लिए मतलब वो पानी नहीं मिलता है, या खेती आप समझते हो कि खेती बहुत अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं पानी की कमी के कारण वो पूर्ति नहीं हो पा रही। तीसरा ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा आतंक और खौफ है। झूठी FIR केस लगाना, लोगों के घर गिराना, और आप समझ नहीं सकते हो कि आज ये स्थिति बन गई है कि लोग खुल के बोल नहीं सकते हैं, उनकी बोलने की स्वतंत्रता भी छिन गई है। कौन करवाता है? कौन करवाता है? आप खुद देख सकते हो कि खुरई विधानसभा में कौन है? मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जो रहे हैं और जो आज भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने खुरई विधानसभा को ऐसा बना दिया कि आज लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि आज मैं कांग्रेस से प्रत्याशी हूँ। 1 साल पहले जब मैं पार्षदी का चुनाव लड़ रही थी तो पूरी खुरई में ऐसी स्थिति थी कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ भी नहीं सकता और अपना वोट भी नहीं दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया जाता है कि मैंने आपको जो कुटी दिए हैं, आवास दिए हैं, वो गिरा दिए जाएंगे। और आप समझते हो कि खुरई विधानसभा की जनता बहुत भोली भाली है। वो ये नहीं समझती है कि कुटी और आवास जो बने हैं ये केंद्र सरकार की योजना है, कोई इन मंत्री की योजना नहीं है, ना इनका घर का दिया हुआ कुछ है। और ये क्या, इनके कहते नहीं है कोई भी आ जाए तो ये किसी एक की कुटी गिरा के तो दिखा दें। किसी की कुटी गिरा भी नहीं सकते हैं, लेकिन भपकी देते रहते हैं और लोगों को डराते रहते हैं। तो ये खौफ ये खुरई विधानसभा में बना के रखे हैं कि जो आवास दिया है उसको भी गिराने की ये धमकी देते रहते हैं कि आपने अगर कांग्रेस को काम किया या वोट दिया तो आपका घर गिरा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है। मैं मीडिया के माध्यम से और पर्सनली जब लोगों के पास जाती हूँ तो बात कर रही हूँ कि ये आपका ना घर गिरा सकते हैं, ना इनको ये पता चलेगा कि आप वोट दोगे तो कहाँ जा रही है। या भी लोगों में दबाव बनाती कि मुझे सब पता चल जाता है। कहते नहीं है बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, तो ये बहरूपिया ही जैसे काम कर रहे हैं। और इन्हें जब लोग नहीं मिलते हैं तो ये बहुत सारे लोग सागर के ले आते हैं। आज हर पंचायत में चले जाओ, आप नगर पालिका, नगर परिषद, हर जगह ये अपने फर्जी लोगों के नाम जुड़वा के रखे हैं। फर्जी वोटर? हाँ, फर्जी वोटर ये हर जगह, हर पंचायत में आपको मिलेगा कि ये सागर के लोग बाहर के लोगों के फर्जी नाम जुड़वा के रखे हैं। मुझे समय बहुत कम मिला और ये भी पता नहीं था कि मैं कांग्रेस से प्रत्याशी रहूंगी। और जब मुझे टिकट मिला उसके बाद सारा कुछ हो चुका था, पोलिंग लिस्ट भी तैयार, मतलब ये अपनी वोटर लिस्ट भी तैयार हो चुकी थी। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जब मैंने देखी लिस्ट है तो पता चला कि बहुत सारे नाम हर पंचायत। शिकायत नहीं किया आपने कलेक्टर को, जिला निर्वाचन अधिकारी को? जब शिकायत करने का समय था तब मैंने देखी नहीं थी। इन्होंने क्या किया है कि जो वोटर लिस्ट आई, लास्ट का जो मंथ था 2 से 4 तारीख के बीच में, 2 तारीख तक की वोटर लिस्ट जो थी वो अलग थी, लेकिन 4 तारीख को जो वोटर लिस्ट का इन्होंने किया उसमें इन्होंने अलग से फिर वो नाम जुड़वाए। आप समझ सकते हो कि पूरा प्री प्लान चेंज ना हो पाए। हाँ, कि कहीं ना कहीं हमारा वोट बढ़ जाए। प्रशासन भी उतनी जल्दी नहीं उसको नहीं, प्रशासन तो उनका कठपुतली बना हुआ था, ऐसा नहीं है। अब जब मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के तो उन्हीं की कठपुतली बना था। अभी जो प्रशासन है, हाँ, अभी प्रशासन जो है वो भी कठपुतली बना है। और पहले जो प्रशासन था उनको मन में डर ये था कि हमें 10 से 15 हजार वोट बढ़ानी है, जो हमारा एक कहते नहीं है कि लोग हमें पसंद नहीं करते, ये गैप हम कैसे कवर करें। तो उन्होंने फर्जी अपने लोगों के नाम जुड़वा के और एक धोखा टाइप, छलावा टाइप का करके कि ऐसे समय पे उन्होंने नाम जोड़े कि कोई समझ भी ना पाए। वो कहाँ के लोग हैं जिनके नाम जोड़े गए? सागर के लोग हैं। तो यहाँ कैसे बन गए वो? अब वो इसलिए कि किसी के भी निवास में कुछ भी करके इन्होंने नाम जोड़ दिए गए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि बाहर के लोगों के नाम जुड़वाए। और आज भी स्थिति ये है कि ये और इनके भतीजे और हर जगह हर गांव में
एक एक कार्यालय बनाए हैं और अपने बाहर के लोगों को रोके हुए हैं, जो वोटर भी नहीं है उन्हें भी रोके हुए हैं अभी भी। आपने शिकायत नहीं की प्रशासन? शिकायत मैंने की है। और आप समझते हो कि आज चाहे आप थानेदार ले लो, टीआई वगैरह, अधिकतर उनके पूरे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। कौन थानेदार? हाँ, देखो मैंने नगर परिषद मतलब जो चुनाव हुआ था उस टाइम पे मैंने एसडीएम को इनका ऐसा व्यक्ति देखा कि जो मुझसे कह रहा फॉर्म निकाल लो, अगर फॉर्म नहीं निकाला तो तुम्हारी एफआईआर होगी, जेल जाना पड़ेगा, ये स्थिति बनी थी। और वही एसडीएम अगर आज इस खुरई में है और उसका ट्रांसफर तक नहीं हुआ, सब कुछ हम लोगों ने लिख के दिया, सब किया, फिर भी नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो कि इनका एजेंट है। आज आप देख लो कि अगर मालथौन का जो टीआई है कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को पकड़ता है, जबरदस्ती दबाव बना रहा है, और इनके सारे रिश्तेदार हैं, इनके रिश्तेदार हैं, आप इनका पता कर लेना, इनके जो भतीजे हैं ना उनके कोई रिश्तेदार वगैरह लगत हैं, दांगी ठाकुर हैं जी, मालथौन के टीआई, मालथौन के बरोदिया के टीआई, अधिकतर इन्होंने अपने रिश्तेदार बुला के रखे। इनके मन में इतना खौफ और डर है कि इनके पास कुछ बचे ही नहीं है। ये सोच रहे कि हम अधिकारियों के दम पे फर्जी अपना वोट बैंक बढ़ा के हम खुरई का चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जनता को भी वो समझ नहीं पाए वो कितना फर्जी बढ़ाएंगे। इतनी सारी आपने यहाँ की क्राइसिस बताई, हाँ, संकट है आपके सामने, कैसे आप इससे निपटेंगे? देखो सबसे अच्छा ये है कि इनका लोगों से लगाव नहीं है, लोगों से दूरियां हैं, कभी किसी के बीच में जाते नहीं हैं। ये चाहते हैं कि जैसे मंदिर में भगवान होते हैं ना, तो भगवान के दर्शन करने तो सब प्यार से जाते हैं कि चलो हमारे भगवान है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, दर्शन करने जाते हैं। लेकिन ये तो ऐसा करता है कि जनता पर दबाव बनाता है, सामाजिक दबाव। आज इन्होंने कहीं भी मिलन समारोह किया, यादव समाज का किया, गांव में, हर गांव में कितने यादव हैं सबके नाम लिख लिए, कौन सा यादव परिवार नहीं आया और क्यों नहीं आया, तो उस पर कुछ ना कुछ करवा देंगे कि तुम समझ नहीं रहे, एक आदमी अपना भेज देंगे। ऐसे ही इन्होंने पंडित समाज, मतलब ऐसी कोई समाज नहीं छोड़ी इन्होंने कि जिस समाज को इन्होंने दबाव नहीं बनाया और प्रताड़ित नहीं किया। अभी भी आचार संहिता लगने के बाद अगर किसी आचार संहिता का सबसे ज्यादा उल्लंघन अगर किसी ने किया है तो खुरई के प्रत्याशी जो बीजेपी से रहे इन्होंने सबसे ज्यादा उल्लंघन किया, और खुलेआम उल्लंघन किया है। लंगर टाइप का खोल दिया सब जगह के, आओ और खाओ, और कस्में खिलवा रहे हैं, मंदिर में गंगा जल ही उठवा रहे हैं। किस बात की? कि आप हमें वोट दोगे, गांव गांव में पंचायतें बिठा रहे हैं, गंगा जल ही उठवा रहे हैं, झूठी कस्में उठवा रहे हैं। आप हमें ये बताओ कि आज जनता को मत देने का अधिकार है, उसको किसको देना है किसको नहीं देना वो उसकी सोच है, वो अपनी सोच से कोई काम करेगी। आज इनके मन में इतना डर बैठ गया है, और हम तो ये कहते हैं कि जब गंगा जल ही उठवा रहे हैं तो लोग भी समझते हैं कि कौन गंगा जली जैसा पवित्र है। तो कसम जनता सही खा रही है दबाव? देखो जनता तो दबाव में कुछ भी करेगी, क्योंकि अगर कसम नहीं खाती है तो उस पे भी नजर रख रहे हैं लोग। इस कंडीशन में तो कठिन है डगर फिर आपकी? कठिन नहीं है, लोग भी सब समझते हैं। गंगा जल की कसम खा रहे कि हम वोट जहां दें सो सही दें। जनता कितना सपोर्ट कर रही है? जनता बहुत सपोर्ट कर रही है। जब मैं गांव गांव जा रही हूँ लोग पसंद कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो लोगों का इतना प्यार देखा है कि हाथ पकड़ लेते हैं, अंदर बुला लेते हैं, प्यार से बात करते हैं, कहते हैं आज साथ नहीं चल पा रही है, हमारी मजबूरी है। कहीं ना कहीं लोगों का हमने दुख भी देखा है। जब मैं कई गाँव में जाती हूँ ना तो लोगों की आंखों में कि आज देखो तुम अकेली भाग रही हो और हम साथ नहीं चल पा रहे क्योंकि हमारी कुछ मजबूरी है, हम पे केस लगे, डर के कारण भी लोग साथ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को इन्हें परेशान किया। ऐसा कोई गांव नहीं बचा है, ऐसा कोई भी जगह नहीं बची। आपके दादाजी का नाम बलवंत सिंह था? हाँ हाँ। उनके बारे में भी यहाँ काफी सुन रखा कि वो भी काफी निर्भीक और कद्दावर दबंग व्यक्ति थे, तो वही स्टाइल आपने अपनाई है? कहते नहीं है खून में आ जाती है। हमें तो राजनीति का कोई ऐसा कभी पता भी नहीं था कि कभी इतना बड़ा मौका आएगा और इस खुरई विधानसभा से हम कांग्रेस के प्रत्याशी बनेंगे। हमेशा से परिवार के लोग सेवा करते रहे। दादाजी की राजनीति इतनी अच्छी रही कि वो हमेशा चुनाव जीतते रहे, और जनता से प्यार भी उनका बहुत ज्यादा रहा और जनता ने चुना। आज उनकी मतलब डेथ को 27 साल हो गए। 27 साल के बाद भी लोग पटेल साहब के नाम पर वोट देते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनका कितना ज्यादा अच्छा रहा होगा। इंटरव्यू में शुरुआत में आपने कहा यहाँ भय, आतंक या बेरोजगारी, लेकिन भाजपा विकास की बात करती है, हमने विकास किया है पूरा, तो अब रोजगार के लिए बाहर क्यों पलायन करना पड़ रहा?
आप हमें ये बताओ कि वो बोलते हैं कि हमने विकास किया है, तो फिर उन्हें जमीन पे इतना ज्यादा दौड़ना क्यों पड़ रहा है? हर उनका भाई भतीजा एक एक गांव में रुक रहा है, लोगों से कस्में खिलवा रहा है, दबाव बना रहे हैं, सत्ता प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जितना ज्यादा दुरुपयोग वो लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलत किया होगा, जब तो उनके मन में डर है। अगर मन में डर नहीं होता तो वो तो बहुत नॉर्मली रहते। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? बहुत ज्यादा हमें विश्वास है हमारी खुरई की जनता पर, अपने परिवार पर, और इसलिए भी विश्वास है कि उन्होंने जो 5 साल में देखा है वो भूलेंगे नहीं। क्या देखा है? झूठे केस लगाना, घर गिराना, दबाव की राजनीति करना। आज यहाँ आप ये देख लो कि एक भी हमारा भाई या एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिस परिवार के लोगों को कुछ मिल रहा हो। कांग्रेस के कद्दावर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ की सभाएं हुई, आपके साथ आज गुड्डू राजा भी हैं, इन सब से क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। देखो, कमलनाथ जी तो ऐसे हैं कि जब उनका जनता से बहुत ज्यादा, और जनता को प्यार रहते ही है, और दिग्विजय सिंह जी ने संगठन के लिए इतना ज्यादा काम किया है कि खुरई में जब कोई व्यक्ति खड़े होने को तैयार नहीं था, और खुरई बहुत ज्यादा, आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति खड़ा होता था उस पर केस लगाया, तो उन्होंने एक, कहते नहीं है कि एक ऊर्जा भर दी लोगों में, और एक लोगों के लिए खुशी यही है कि वो आए और खुरई में बहुत अच्छा उन्होंने किया है। चौबे जी का मामला काफी सुर्खियों में रहा, वो भी परेशान रहे, कितना साथ मिल रहा है अरुणोदय चौबे का? बहुत ज्यादा साथ मिल रहा है। जहां मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ वहां वो सब कुछ कर देते हैं। बाकी कांग्रेसी सभी लोग लगे हुए हैं। ये आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति का पैसा, मैनेजमेंट, प्रशासन सब कुछ लग जाता है, और उसके 5 साल की मेहनत लग जाती है। वो 5 साल नेता बन के काम करता है खुरई में, तो भी लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाता है। और हमारे कांग्रेस परिवार या कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारी खुरई की जनता 8 दिन में और 10 दिन में इतना अच्छा माहौल बना देती है कि वो व्यक्ति खुद घबरा जाता है। जहां जहां हम लोग जाते हैं पीछे से उनके लोग पहुंच जाते हैं, और अगर बड़ी जगह रहती है तो वो प्रत्याशी खुद पहुंच जाता है। तो ये ऐसी क्यों बनी है कंडीशन? कहीं ना कहीं जनता का प्यार, हमारे कार्यकर्ता, हम सब एक मिलके अच्छे से, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जनता आपको क्यों चुने? जनता इसलिए चुने कि मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, बहन हूँ, और जनता के लिए जो चाहिए सबसे ज्यादा तो विश्वास चाहिए, प्यार चाहिए। कहते नहीं है कि कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन कम से कम इतना तो रहे कि उनके साथ गलत ना हो, इसलिए भी जनता चुने। और दूसरी चीज ये है कि जनता ने इसलिए भी विश्वास किया है कि कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, और मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बन रही है कांग्रेस की, और जब सरकार बन रही है कांग्रेस की, सरकार कांग्रेस की, कितनी सीटें आएंगी? 130 से 140। आप ही घोषणा कर दो। हाँ, तो बोल रहे हैं ना कि कमलनाथ के राइट हैंड है। मैं बोल रही हूँ ना कि 130 से 140 के बीच में सीटें रहेंगी। ज्यादा हो सकती हैं लेकिन कम नहीं होंगी। आप कितनी वोटों से जीतेंगे? 5 से 10 हजार के बीच में। बारीक रहेगा। देखो, चुनाव, आपको एक बात बताएं, जब कोई व्यक्ति सारी ताकत लगा के लड़ता है और अपन सिर्फ जनता के विश्वास पर लड़ते हैं और जनता के प्यार पर लड़ते हैं, और जनता पर अपन विश्वास कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, सत्ता नहीं है, प्रशासन नहीं है, जो है हमारी खुरई की जनता है और उनका प्यार है, आशीर्वाद है। और राजनीति का आपको काफी अनुभव है, काफी समय से स्ट्रगल मैं भी देख रहा हूं आपका। कमलनाथ ने क्या सोच के आपको मध्य प्रदेश के साथ बुंदेलखंड के ताकतवर और कद्दावर मंत्री के सामने खड़ा किया? क्या देखा रक्षा में? देखो, एक तो ये है कि कार्यकर्ता को समझना, जो बुरा वक्त था उस टाइम पे भी हम लोगों ने खुरई में बहुत काम किया, खुरई क्या सुर्खी में भी किया, आपने देखा होगा। तो पार्टी के लिए सबसे अगर कुछ होता है मेन, तो वो होती वफादारी, ईमानदारी। हमने अपनी पार्टी, कोई बिना कोई स्वार्थ के कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारा कोई स्वार्थ ही नहीं था। पार्टी के लिए हमारी ईमानदारी और वफादारी, उसके लिए हमने काम किया, और धीरे धीरे कदम बढ़ाते गए, जहां जरूरत पड़ी वहां पार्टी के लिए खड़े रहे। खुरई की रक्षा करेगी, रक्षा खुरई की जनता रक्षा करेगी। और फिर रक्षा, जो लोग खुरई की जनता के ऊपर गलत कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा वो खुद जानते होंगे। खुरई विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? खुरई विधानसभा की जनता से सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे लोग
वोट डालने की अपील कर रहे हैं कि मुझे वोट दो, तो कहीं ना कहीं जनता ये समझे कि आज से 1 साल पहले वोट डालने का अधिकार आपसे किसने छीना था। सारे चुनाव, चाहे वो पंचायत हो, चाहे नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, निर्विरोध करा दिए गए, तो ये आपका अधिकार था। और वो छीनने वाला कौन था वो जनता भूले नहीं। आज उन्हें वोट चाहिए तो वो डालने का बोल रहे हैं। कल लेकिन जब क्षेत्रीय लोगों की वोटों का अधिकार था या चुनाव लड़ने का अधिकार था तो उन्होंने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उन पर दबाव बनाया। तो हम कहना चाहते हैं कि आप अपना अधिकार समझें। वोट डालने का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है। इससे आप बदलाव कर सकते हैं अपनी विधानसभा में, अपने प्रदेश में, अपने देश में। और वही अधिकार अगर पंचायत लेवल से अगर आपका हटा दिया जाता है या नगर पालिका, नगर परिषद की उससे हटा दिया जाता है, तो आज तो आपका अधिकार नीचे से छिना है। वो दिन भी दूर नहीं है कि आज जो अपील कर रहे हैं वो अपील करना भी बंद कर देंगे। वो तो यही चाहेंगे कि विधानसभा भी हमारा ऐसे ही हो जाए निर्विरोध। तो आपसे बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये समझें कि उन्होंने आपके अधिकार छीने हैं और आपको पंजा को वोट देना है 17 तारीख को। और इसलिए भी देना है कि जो आज बहुत सारे परिवारों को इनने गलत किया है, केस के द्वारा किया हो, चाहे घर गिरा के किया हो, चाहे दबाव बना के किया हो, चाहे किसी के धंधे पर इनने किया हो, ऐसा हर व्यक्ति प्रताड़े। तो वो दिन मत भूलना, अपने आजू बाजू भी देख लेना कि खुरई विधानसभा का ऐसा कौन सा परिवार है, हमारा कौन सा भाई है जो सक्षम है या जिसके लिए इन्होंने कुछ कर दिया हो। आप सब कुछ अनुभव भी करना और अगर आपकी वोट आपको लगता है कि सही जगह आप देते हो तो उससे आपके बच्चों के, आपके परिवार का भविष्य सब सुरक्षित होता है। तो ऐसा ना हो कि जो 10 साल से हम लोग सब देख रहे हैं फिर से ऐसा ही हो। और वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कहते नहीं कि वंशवाद टाइप का बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वंशवाद को भी अपन खत्म करें। अभी चाचा, फिर भतीजे, फिर बेटा, फिर पता नहीं नाती पोता कौन, तो ये सारी चीजें खत्म भी करना है। अपनी वोट सही जगह देना है, इस आतंक में नहीं जीना है, हमें इस आतंक को खत्म करना है। हम चाहते हैं कि हमारी खुरई की जनता, आज मैं चुनाव लड़ रही हूं, कल को मेरे भाई लड़े, मेरी बहनें लड़े, सब स्वतंत्र रहें और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार मिले नीचे से ऊपर तक।